बेसिकली सॉलिटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसका मतलब ये होता है कि आपने इसको चलते हुए देखा होगा, मतलब देखा था वीडियोस वगैरह में देखा होगा कंगारू को, कुछ ऐसे चलता है क्या वो? हाँ जी, नहीं चलता? जंप करता है। अरे तो ऐसे तो करता है ना, लंबा लंबा सा, इसको बोलते हैं सॉल्टेशन। अरे एक छलांग लगाता है फिर गिरता है, फिर छलांग लगाता है फिर गिरता है, ऐसे करता है कि नहीं करता है? यस सर। जो आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं, क्या होते हैं इनके पास? क्या होती है? माइलिन शीथ होती है क्या? हेलो, हाँ। क्या होती है? माइलिन शीथ। और जहां पर माइलिन शीथ नहीं होती, जहां पर डिसकंटिन्यूस होते, उसको क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रेनवियर। तो कुछ इम्पल्स वगैरह भी इस तरीके से जंप करते हैं, ठीक है? और ऐसे ही मूवमेंट को क्या बोलते हैं? सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? यस हेलो, एक्शन पोटेंशियल का इस तरीके से जंपिंग करने को क्या बोलते हैं? सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। इसका पहले डायग्राम बना लीजिए। द एक्शन पोटेंशियल विच इज जनरेटेड इनसाइड द एक्सोन, याद है कि नहीं है? कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लस था क्या? हेलो, अरे बाहर क्या था आपके पास? हेलो, बाहर में जनरली क्या होता है? प्लस होता है। अंदर में क्या होता है? माइनस होता है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा, तो इसकी जो चार्जेस है, इसकी जो पोलैरिटी है, वो रिवर्स हो जाएगी क्या? ड्यू टू द इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स ऑफ डिफरेंट चार्ज पार्टिकल, यस और नो? सोडियम एंड पोटेशियम। तो रिलेटिवली क्या हो जाएगा? अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव हो जाएगा। देन व्हाट विल हैपन? तो एक्शन पोटेंशियल कहां से कहां ट्रेवल करती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यस और नो? तो ये वाला आपके पास क्या है? नोड्स है, यहाँ पर क्या होगी? नेगेटिव होगी। तभी तो आगे ट्रेवल करेगा ना, तभी तो ये आगे जो एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रांसमिट करेगा, यस और नो? ट्रेवल करेगा। और ऐसे ही इसको बोलते हैं हिप हॉप, जिसे कंगारू करता है। ऐसे ही मूवमेंट को क्या बोलते हैं? सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्टेटरी। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? और दिस टाइप ऑफ कंडक्शन विल ओनली Yes, sir. ऑकर इन माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। इसमें पॉइंट लिखिए नेक्स्ट। दिस टाइप ऑफ कंडक्शन, this type of conduction occur only in myelinated nerve fiber। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। अगर इसके माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड को हम लोग कंपेयर करेंगे, तो नॉन माइलिनेटेड में क्या होता है? कंडक्शन बहुत स्लो होती है, और माइलिनेटेड में फास्ट होती है, क्योंकि ये जंप करता है। अगर ये नॉन माइलिनेटेड होता, तो ये सीरीज बाय सीरीज जो इसमें कनेक्शन होता है, इनके थ्रू धीरे धीरे ट्रेवल करता है। बात समझ में आ रही है क्या? धीरे धीरे, स्लोली दिस एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स, whereas in case of action myelinated nerve fiber, these action potential jump from one node to another node। तो क्या आपको ये वाला रास्ता ट्रेवल करना पड़ा क्या? जो इनर वाला रास्ता है, क्या आपको ट्रेवल करना पड़ा? इसलिए क्या होगा? कम टाइम में वो फास्ट ट्रेवल कर लेता है। क्लियर है क्या? हाँ जी, आगे बढ़ूं क्या मैं? So what happened in this type of conduction where the action potential jump from one node to another node, yes or no? Hello, Yes, sir.
Yes, the sir. action potential jump from node to node, yes or no? Node to node and passes along the myelinated axon. ठीक है क्या? along the myelinated axon which is faster as compared to non myelinated. अगर माइलिनेटेड नहीं रहेगा तो जंप करने की कोई पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं उसको, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा, जो अंदर ही रहेगा, बाहर जंप करने का उसको मौका ही नहीं मिलेगा, मतलब लीकिंग का मौका ही नहीं मिलेगा उसको। समझ में आ रही क्या? उसको वहां से निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है? तो जहां इसी वजह से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है और एक जगह से जंप करके वो दूसरे नोड तक पहुंचता है। अगर जहां पर वहीं पर अगर नॉन माइलिनेटेड रहेगा तो उसको अंदर ही अंदर ट्रेवल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही क्या? सो एज कंपेयर टू द सीरीज ऑफ स्मॉल local circuits in non-myelinated axon. और लीकेज कहां से होगा? ओनली फ्रॉम नोड ऑफ रेनवियर से, और इसके लिए एनर्जी भी कम लगेगी। बात समझ में आ रही है क्या? जहां पर माइलिनेशन नहीं होती है ट्रेवल करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल उस तरीके से बन ही नहीं पाता है। बात समझ में आ रही है क्या? जो उसको यहाँ पे बन रही है ना, क्योंकि देख एक जगह पूरा एक्यूमुलेट होगा तभी तो लीक हो पाएगा ना। और एक्शन पोटेंशियल कैसे ट्रेवल करेगी? जब एक तरफ ग्रेडियंट हाई होगा दूसरी तरफ लो होगा, आगे ना, एक तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? रितिका, कोई डाउट है? नहीं सर। और ऐसे ही कंडक्शन को क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ कंडक्शन और आई थिंक वी हैव टू फिक्स द डेज फॉर 11th एंड 12th ना, फिर ऐसे होस्ट पोस्ट हो जाता है। हाँ जी, हाँ सर, वो 11 12 साथ में चलता है तो बहुत प्रॉब्लम है। मतलब हमें डे फिक्स करना पड़ेगा। द टाइप ऑफ कंडक्शन इज कॉल्ड सॉल्टेटरी कंडक्शन। सर आप 11th को आप वीकेंड में ले लो ना, मतलब संडे में ले लो या सैटरडे संडे कर लो इसको। This type of conduction is called solitary conduction. इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है क्या? इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा कि जो लीकेज होगी ना, कहां से होगी लीकेज? वैसे लीकेज बहुत टाइप का होता है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ठीक है ना? लीकेज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस कहां से? ओनली फ्रॉम नोड ऑफ रेनवियर, यस और नो? हेलो, ओनली इन नोड्स ऑफ रेनवियर। रेनवियर कौन है? साइंटिस्ट का नाम है। और इसमें क्या होगा? लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्लियर? हाँ जी, सबने लिखा क्या? नहीं सर, इतनी जल्दी लिखो।
एक मिनट, पिछला पेज दिखाओगे? नहीं सो टाइम टेबल बनाया ना आपने, वो किधर है? हेलो, लिखा क्या? हाँ सो नेक्स्ट लिखिए साइनेप्स। ये बहुत हो गया कंडक्शन फंडक्शन। जितना जो डाउट्स वगैरह है सेल्फ स्टडी करो, मॉडल सॉल्व करो। जो आप लोगों का मॉडल मिला है उसमें है ना ह्यूमन फिजियोलॉजी नए वाले में, ठीक है ना? क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कहीं दिक्कत हो पूछ लीजिए। यहाँ तक था अपना कंडक्शन में जो था कर लिया, ठीक है। अब हम लोग कंडक्ट करने के बाद जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे जाएगा, या न्यूरॉन से किसी इफेक्टिव पार्ट पे, इफेक्टिव ऑर्गन्स में या मसल्स में या किसी भी अदर पार्ट में कैसे जाएगा, वो बात करने वाले, ठीक है। इसके लिए एक होता है जंक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स, साइनेप्स। ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिखिए, इट इज द फंक्शनल रीजन, फंक्शनल रीजन बिटवीन किसके किसके बीच? स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में। क्या? हेलो, एक्सॉन के टर्मिनल्स और डेंड्राइट्स के बीच। डेंड्राइट्स और एक्सॉन। टू न्यूरॉन वेयर information is transferred from one neuron to another neuron। क्लियर है क्या? अच्छा, जरूरी नहीं कि एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन ही जाएगा। अरे मान लो कहीं ना मसल भी हो सकता है, मसल्स भी हो सकते हैं, या कोई अदर पार्ट्स भी हो सकता है ना, टीथ वगैरह भी हो सकता है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? जैसे मसल्स के लिए क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। न्यूरोमस्कुलर। एक आपने नाम, एक ने आपने डिजीज का नाम पढ़ा होगा, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। पढ़ा है क्या? हाँ सर। कहाँ पढ़ा है? जेनेटिक्स। हाँ, वो उसमें क्या होता है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में? एक होता है मिस्थेमिया ग्रेविस। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। अरे यार तुम, मैंने बोला उसमें क्या होता है तो बता। ऑटोसोमल, उसमें क्या होता है पूछ रहा हूँ ना। एक होता है मिस्थेमिया ग्रेविस। ये दोनों नाम आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। हाँ जी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो उसके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना, वो डिजेनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिजेनरेट हो जाते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टेड है तो कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाता है, अगर इलोंगेटेड है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाता है, क्योंकि वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाती है। बात समझ में आ रही है क्या? हेलो, बोलो। मैंने बोला कि जैसे मान लो ये क्या है, ठीक है ना? क्या है ये? एक्सोन टर्मिनल्स है, और इस एक्सोन टर्मिनल में क्या होते हैं? छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, जिसमें जिसके अंदर क्या भरी होती है? ट्रांसमीटर्स। ठीक है। इधर दूसरा न्यूरॉन हो सकता है, या फिर कोई मसल्स भी हो सकते हैं, हाँ कि ना? तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक कनेक्शन, एक जंक्शन बनी होती है,
जहां पर ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर अगले वाले पोर्शन को ट्रांसफर करता है। समझ में आ रही है क्या? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्स या जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन और वन न्यूरॉन और ऑर्गेन। समझ में आ रही है? हाँ सर। अभी डायग्राम बनाएंगे तो आपको और क्लियर समझ आएगा। दिस साइनेप्स वाज प्रोपोज्ड बाय, वो वाला प्रपोजल नहीं जो आप लोग जानते हो ना, ये दूसरा प्रपोजल है। द नेम साइनेप्स, द नेम, और जो अभी रिसेंटली कल खत्म हुआ उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है ना। वाज रिपोर्टेड बाय, कभी भी मैं पूछ लूंगा कि सहेली किसका नाम है, ठीक है ना। चार्ल्स शेरिंगटन, क्या नाम है? चार्ल्स शेरिंगटन। बात समझ में आ रही है? In this, what is happening? Telodendria of one neuron forms a synapse with dendron of next neuron. Clear? हेलो, एक्सॉन टर्मिनल्स में तो क्या होते हैं? टीलोडेंड्रिया होते हैं कि नहीं होते? जहां पर क्या होता है? साइनेप्टोनिमल हाँ सर। नोब होता है, जहां पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनता है, ठीक है। और एक क्लेफ्ट, क्या क्लेफ्ट का मतलब क्या होता है? एक तरीके का एपर्चर, कटिंग वगैरह। आपने देखा किसी बच्चे का होंठ कटा हुआ? यस सर। उसी को क्या बोलते हैं? किसी का क्या होता है, जो वो होता है ना अपर फ्लोर, क्या बोलते हैं? पैलेट, उसमें भी कट लगी होती है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्स यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है ना। तो टीलोडेंड्रिया ऑफ वन न्यूरॉन, तो वो क्या साइंटिस्ट का नाम क्या है? चार्ल्स शेरिंगटन। हाँ शेरिंगटन, लास्ट में टी है। टीलोडेंड्रिया ऑफ वन न्यूरॉन फॉर्म साइनेप्स विथ, अगर अगला वाला न्यूरॉन होगा तो उसके लिए क्या आएगा? डेंड्रोन आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, हाँ सर। डेंड्रॉन ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। कोई दिक्कत? नहीं है सर। नो सर। In this what happen? It transmits the stimulus in the form of electrochemical wave. अभी आप लोग EMI पढ़ रहे होंगे या EM वेव चल रहा होगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता रहता है, जहां पर क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी शायद होती होगी क्या? हाँ दोनों होते हैं। फील्ड भी होती है क्या? और दोनों आपस परपेंडिकुलर में परपेंडिकुलर भी होते हैं क्या? हाँ सर। अरे होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। और इसी बिना पर कुछ नहीं। तो मैंने क्या बोला? टीलोडेंड्रिया ऑफ वन न्यूरॉन फॉर्म साइनेप्स विद डेंड्रॉन ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन और द अदर ऑर्गन और द अदर पार्ट इट फॉर्म साइनेप्स। क्लियर है क्या? फ्रॉम देयर इट ट्रांसमिट stimulus in the form of electrochemical wave. कोई दिक्कत? हेलो, नहीं है सर। आगे बढ़ो। यस सर। Sir, it transmit stimulus in the form of electrochemical wave. क्यों? केमिकल्स है ना, और इलेक्ट्रिकल भी है, और इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स तो क्या बोलेंगे?
इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। बात समझ में आई क्या? आगे बढ़ो। नेक्स्ट लिखिए साइनेप्स में क्या क्या मिलेगा। जैसे आप लोग अगर खाने जाएंगे छोले भटूरे तो उसमें क्या क्या मिलता है, या मान लो सैंडविच खाने के लिए गए तो सैंडविच में क्या क्या होती है। वैसे आपने सैंडविच से याद है सैंडविच मॉडल, अरे बोलो ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसके अंदर उसमें क्या क्या होती है, ब्रेड होती है क्या? अब डिपेंड करता है कि सर वेज या नॉन वेज की बात करते हो, हाँ कि ना। उसके अंदर उसकी मटेरियल हुआ करती है। वैसे ही कुछ क्या होता है, दोनों तरफ दो अलग अलग कंपोनेंट होंगे, बीच में कोई और पार्ट होगा, देखते हैं क्या होता है। तो लिखिए साइनेप्स में क्या क्या मिलेगा। जब जब एक साइनेप्स बनेगा तो जो पहले वाला न्यूरॉन है उसका कोई पार्ट आएगा, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, प्री साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। प्री प्री साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। प्री साइनेप्टिक नोब, यहां से नीट में कई बार सवाल पूछा गया है। प्लस और क्या बनाएगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनाएगा। उसके बाद क्या आएगी, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आएगा, हाँ कि ना। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आएगा। कोई दिक्कत है क्या? हेलो। तो इन साइनेप्स वी हैव 3 कंपोनेंट, एक तो पहले वाले न्यूरॉन का, एक बाद वाले न्यूरॉन का, बीच में क्या बनेगा, क्लेफ्ट बनेगा, जहां पर अलग अलग वेसिकल्स अपना कंटेंट को रिलीज करेगा। वहीं से जो अगला वाला जो कंपोनेंट होगा वो उसको वहां से रिसीव करेंगे। बात समझ में आ रही क्या? हेलो। यस सर। तो जो आपके पास टीलोडेंड्रिया के मेम्ब्रेन है, टीलोडेंड्रिया का जो मेम्ब्रेन है, इसी को क्या बोलते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। एंड द मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्रॉन को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्रॉन ऑफ अदर न्यूरॉन ऑफ पोस्ट सिनाप्टिक। of another neuron called as post synaptic membrane, post synaptic membrane बोलते हैं। क्लियर है क्या? साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, स्पेस बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। आर्यन कोई डाउट है? नहीं सर। स्पेस बिटवीन, जीना समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? जीनत यस सर। समझ में आ रहा है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या बोलेंगे, बोलिए। सिनाप्टिक लेफ्ट। सिनाप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और इसमें एक पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, इनके बीच
दोनों ये कंबाइन एक जगह इकट्ठा भी हो सकता है और ये अलग अलग भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो इट मे और मे नॉट बी सेपरेट। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी। साइनेप्टिक क्लेफ्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा बोल रहे हो? साइनेप्टिक क्लेफ्ट तो होगा, लेकिन जो दोनों मेम्ब्रेन था ना बीच में, इस तरीके से गैप, कितना गैप दिखा रहा हूं मैं, इतना सा गैप, ये गैप आपको दिख भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब दोनों सेपरेट हो भी सकता है, सेपरेट है भी ना, ये चिपका हुआ भी हो सकता है। आगे बढ़ूं क्या? सर एक मिनट, लास्ट में। And a nerve impulse is transmitted from the neuron to another neuron through this junction, और इसी जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। क्लियर है? Yes, sir. न्यूरो ट्रांसमीटर। और एग्जाम्पल बताइए, क्या कौन सा एग्जाम्पल है? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइल कोलिन। क्लियर है क्या? सर फिर वो डोपामाइन क्या होता है? वो भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन तो एक बार मैंने बोला था तो आपने चिल्लाया था कि डोपामाइन यहाँ पे नहीं बोलना। क्यों क्यों चिल्लाया था मैंने? तो पता नहीं, आपने बोला कि यहाँ पे नहीं चलेगा, वो किधर और मतलब पढ़ना है, ऐसा आपने कुछ बोला। हाँ तो तब नर्वस सिस्टम शुरू हो गया था क्या? हो गया था। नहीं हुआ था। तो नहीं हुआ था इसलिए डांटा था। वो उसमें स्टिमुलेटर्स में नहीं बोल दिया था डोपामाइन, क्या हुआ? उसने स्टिमुलेटर्स में डोपामाइन बोल दिया था इसलिए। अरे एक होता है इनहिबिटरी, एक होता है एक्साइटेटरी। हाँ, इसलिए आपने डांटा। ठीक है क्या? इतना काफी है, बहुत बहुत डेकोरेट कर लिया ना। These red dots are neurotransmitter and these are chemical which has to be transmitted from the vesicles। और इसको क्या बोलते हैं? अच्छा उससे पहले ये वाला क्या है आपके पास? एक्सॉन टर्मिनल है। अरे कहा है, जैसे अलग अलग रेलवे स्टेशन होता है ना, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, अरे हाँ की ना? अरे एलटीटी है हाँ क्या? सर, एलटीडी। एलटीटी, लोकमान्य तिलक, एलटीटी। हाँ टर्मिनल, ठीक है ना? और ये वाला क्या है? एक्सॉन। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। और ये जो छोटे छोटे आपको बर्तन दिख रहे हैं ना, बर्तन, इसको बोलते हैं वेसिकल्स। इसको क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स, क्योंकि दीज आर प्रेजेंट इन द साइनेप्टोनिमल इन द साइनेप्स बिफोर द साइनेप्स इन द एक्सॉन टर्मिनल। हाँ कि ना? बोलेंगे साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिसके अंदर क्या होते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसके अंदर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। बात समझ में आई क्या? हेलो। एंड जो आपको छोटे छोटे ये आपको दिख रहा है ना रेड सा, इसको क्या बोलते हैं? दीज आर रिसेप्टर्स। तो सवाल इसी पे पूछा गया था कि रिसेप्टर्स कौन से मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं? हेलो, अरे कहाँ होता है बोलो? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है क्या? हेलो। हाँ सर। Yes, sir. और ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना? एंड दिस इज द
प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अरे बात समझ में आ रही है क्या? सो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये सब मिला करके क्या बनाता है? अरे मिलके क्या बनाता है बोलिए? Synapse. साइनेप्स। कैसे लिखूं इसको मैं? आ जाएगा यहाँ पर, साइनेप्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? प्रांत में समझ में आ रहा है क्या? हेलो, हाँ सर। समझ में आ रहा है? 1 2 3 हाँ सर। 6 7 8 6। ठीक है, समझ में आ गया सबको क्या? यस सर। Yes, sir. ये थोड़ा और अच्छा बनना चाहिए, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, इतना काफी है तुम लोगों के लिए, इतना काफी है। 11th वालों को अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो क्या? ऐसा पार्शियलिटी क्यों सर? अरे पार्शियलिटी नहीं है, तुम नहीं समझ, तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे। अच्छा, उनका तो ज्यादा टाइम लगेगा तो चलेगा, हमें नहीं चलेगा। हाँ, वैसे समझदार तो हो। आगे बढ़ो क्या? हो गया सर, आगे बढ़ो क्या? हो गया सर, हो गया। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि ये जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं, नर्व इम्पल्स is transmitted from neuron through a junction to other neuron through a junction that we call as अरे क्या बोलते हैं इसको? साइनेप्स। क्लियर है? और ये साइनेप्स कितने टाइप का हो सकता है? इट मे बी 2 टाइप्स। क्लियर है क्या? साइनेप्स में भी 2 टाइप्स। तो पहला बात करेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अपने बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा साइनेप्स पाया जाता है? इलेक्ट्रिकल। गुड। अरे किसी के पास नोबेल प्राइज है क्या? सर नहीं, गलत बोला सर, दूसरा वाला है। अरे किसी के पास है तो दे दो। केमिकल सर, Chemical केमिकल synapse. साइनेप्स सर। ठीक है क्या? ये 2 टाइप के साइनेप्स अपने मतलब कि एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयर इन आवर बॉडी। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयर इन आवर बॉडी, लेकिन इसमें रेट ऑफ कंडक्शन, रेट ऑफ ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है। क्लियर है क्या? हेलो, यस सर। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में, जो इनके मेम्ब्रेन होते हैं ना, ये बहुत क्लोज होते हैं। अरे जंक्शन तो यहाँ पर भी होगा ना, तभी तो चाइना साइनेप्स बनाया है। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के केस में दोनों का जो जंक्शन होता है, दोनों का जो पार्ट होता है, दोनों बहुत एक दूसरे के पास होते हैं। एनसीईआरटी इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमिटी। क्लियर है क्या?
at electrical synapse, at a electrical synapses the membranes are, सुजल तेरे को समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हेलो, हाँ हाँ सर, समझ रहा। तुम्हारी आवाज डाउन ऐसे जैसे कि तू ही पढ़ा रहा पूरे दिन भर। मैं नहीं खा के भी इतने ही जोर से बोल सकता हूँ, ठीक है? प्री एंड समझ रहा पोस्ट, सर, क्या हुआ? समझ रहा समझ रहा। सर आप दिल्ली वाले ना सर? दिल्ली वाले तो क्या हो गया? सुजल सिटी बॉय है ना सर, इसके लिए। अच्छा अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं, खात कुछ नहीं। इन वेरी क्लोज प्रोक्सिमिटी। तो बट आप मोस्ट ऑफ द टाइम खाने नहीं खाते हो क्या? आप हमेशा यही बोलते हो खाए नहीं कुछ। मैंने कब बोला हाँ मैंने नहीं सर। खाया है? सर आप डाइटिंग बहुत करते हो बार। क्या? सर आप हमेशा यही चीज बोलते हो सर। मैंने कब बोला कि मैं खाना नहीं खाता हूँ? खाता हूँ। हमारे क्लास में तो बोलते प्रोटीन डाइट लिया करो, क्या? प्रोटीन डाइट लिया करो, फिर ज्यादा खाना खाने का वो नहीं रहेगा। अच्छा नहीं, मैं इसलिए बोलता हूँ तुम लोग अपना जो बहाने सुनाने लग, सर भूख लगी है, ये है वो है, इसलिए मैं तुम लोग को सुनाता हूँ, अदरवाइज कोई जरूरत ही नहीं है। सर वो सुन के भूख थोड़ी ना मिट जाएगी, वो तो लगती है ना भूख। नहीं, ताकि अपने तुम लोग भूख अपने पास ही रख लो, बताया मत करो, समझे क्या? आगे बढ़ो क्या? तो मैंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रिकल साइनस में पहला वाला जो मेम्ब्रेन होगा, जो दूसरा वाला जो मेम्ब्रेन होगा, ये दोनों आपस में बहुत करीब होंगे, इसी को बोलते हैं वेरी क्लोज प्रोक्सिमिटी। बात समझ में आ रही क्या? ये बिल्कुल पता कैसा है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ये जो इम्पल्स है किसी एक न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट हो रहा हो, इतना फास्ट होती है। एज इट सीम्स दैट these impulses are moving in a single axon। बात समझ में आई क्या? ये कौन सा स्टाइल है, मराठी या साउथ इंडियन वाली? सर दिल्ली। दिल्ली के लोग ऐसे नहीं होते हैं। आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। नो सर। आंटी लेट से बोलती है। ओके। हाँ, तो मैंने क्या बोला, ये जो आपके पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है, इसके जो इसके पास जो मेम्ब्रेन होगी, इससे अपने को ये लगता है कि these impulses are moving in a single axon, मतलब इतना फास्ट कंडक्शन होता है। हेलो, हाँ अच्छा सर। क्लास में कुछ चैटिंग भी चल रही है क्या? मेरे क्लास में हाय बाय हो रहा है कुछ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? नहीं सर। पक्का? Try to focus on your study and on your books and on your whatever is written on the screen, ठीक है ना? Nowhere else। बात समझ में आ रही क्या? इलेक्ट्रिक करंट can flow directly from one neuron to other across these one neuron to other आर्यन माइक ऑफ करना। सॉरी सर। across these synapses। क्लियर? अरे बोलो तो। यस सर। और इसमें बहुत फास्ट कंडक्शन होती है। ट्रांसमिशन of an impulse across electrical synapse synapses is very similar
और ऐसा लगेगा कि सिंगल एक्सॉन के अंदर इसका ट्रांसमिशन हो रहा है, क्योंकि जंक्शन में टाइम लगना चाहिए ना, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगता है। क्लियर है क्या? मतलब बहुत कम टाइम में, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंगल एक्सॉन के अंदर ट्रांसमिशन हो रहा हो, ऐसा आपको मालूम चलेगा। ठीक है क्या? हेलो? यस सर, क्लियर। यस सर। impulse conduction along a single axon। सर आपने इसके नोट्स भेजे क्या ग्रुप में? इसके ये चैप्टर कौन से चैप्टर के? जो अभी चल रहा है। उसे क्यों भेजो? तुमने क्लास अटेंड नहीं किया है? नहीं सर, आपने वो दूसरे वाले भेजे ना, मतलब सारे चैप्टर्स के वैसे। हैं? वो है ना मॉड्यूल में। अरे वो नोट्स नहीं, बेवकूफ बंदे, तो मतलब लास्ट मिनट वैसे। वो कुछ नहीं, मॉड्यूल है वो तुम्हारा नोट्स नहीं, मॉड्यूल है, बेवकूफ आदमी। सर तो उसमें से आप पढ़ाते हैं ना सर? तुमको पढ़ने से मतलब है या कहाँ से पढ़ाते हो उससे मतलब है? ठीक है सर। एक स्टडल के पॉइंट लिखेगा, स्टडल के एक पॉइंट लिखेगा कि इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस द केमिकल साइनेप्स। क्या बोला मैंने? जो केमिकल साइनेप्स होगी और जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होगी, दोनों का स्पीड में बहुत फर्क होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत फास्टर होता है एज कंपेयर टू केमिकल साइनेप्स, और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयरली प्रेजेंट इन आवर सिस्टम। बात समझ में आई क्या? हेलो? तो ये सेकंड लास्ट पॉइंट जो है वो अपना प्लस माइनस वाला है कि जो प्लस माइनस से जो करंट फ्लो होता था वैसे होगा क्या? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल एज इट इज होगा ना। पोलरिटी पोलराइज्ड होगा, डीपोलराइज होगा, फिर सारा कुछ वैसे चलेगा। जब इलेक्ट्रिकल साइनस होगा तब उसमें हाँ, फिर एक जगह वो सबमिट कर, एक जगह वो सारे के सारे स्टिमुलस जमा, मतलब कि जो उसका इलेक्ट्रोकेम जो क्या बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एक जगह जमा होगा, जिनकी वजह से क्या जनरेट होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर वो सॉलिडेटेड कंडक्शन में जाएगा। बात समझे क्या? यस तो मैंने क्या बोला? इम्पल्स ट्रांसमिशन across an electrical synapse is always faster than chemical synapse। बात समझ में आ रही है? और इसी में नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिएगा, इट इज रेयरली प्रेजेंट इन आवर सिस्टम। इलेक्ट्रिकल synapse are rare in our system। कौन सा सिस्टम? बॉडी का सिस्टम है या कोई और सिस्टम? बॉडी। इन आवर सिस्टम। बात समझ में आई क्या? हेलो? Yes, sir. यस सर। एंड जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट था, जो गैप था, यही एक क्या बोलते हैं पहचान है किसकी? केमिकल साइनेप्स की। मतलब ये मैंने क्या बोला था कि दीज साइनेप्स में भी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट और एब्सेंट लिखा था क्या? दैट में भी सेपरेट और मे नॉट बी। तो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ये सेपरेट नहीं होते, लेकिन वहीं पर केमिकल साइनेप्स में सेपरेट होते हैं। आराम से हाथी वाथी कुछ जाएगा। बस समझ में आ रही है क्या? इलेक्ट्रिकल Yes, sir. साइनेप्स
are rare in sir. our system, and the synaptic cleft in electrical synapse will be absent. मतलब उसमें गैप दोनों चिपके हुए रहेंगे, लेकिन in case of chemical synapse there will be presence of synaptic cleft. यही तो उसकी पहचान है chemical synapse की. You will get recognized those chemical synapse with the presence of synaptic cleft. बात समझ में आई क्या? हाँ. आगे बढ़ूं? हेलो, आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर. जल्दी लिखो. हो गया सर लिख के। आगे बढ़ूं? तो मैंने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स है, दोनों में फास्टर कौन सा होगा? इलेक्ट्रिकल। Chemical. ठीक है. साइनेप्टिक क्लेफ्ट किस में प्रेजेंट होगी? से इलेक्ट्रिकल में फास्टर होता है ठीक है। हाँ. मैंने सवाल पूछा, तुमने क्या आंसर दिया? किसमें फास्ट केमिकल होता में है? क्लेफ्ट. पहले सवाल मैंने पूछा कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स या केमिकल साइनेप्स फास्टर कंडक्शन किस में होगा? इलेक्ट्रिकल में होता है। ठीक है. फिर मैंने बोला कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट किस में प्रेजेंट होगा? केमिकल में। ठीक है, केमिकल में. ये तो मैंने पूछा. अच्छा अब गलत सुन लिया क्या? सर नहीं, बाकी ने आंसर्स कुछ और दिया था इसलिए मुझे। केमिकल साइनेप्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय जी मैम क्या बोला मैंने? केमिकल साइनेप्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, बोलिए, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। synaptic cleft. मतलब ये हुआ ना कि इलेक्ट्रिकल में प्रेजेंट नहीं होगा. अरे केमिकल क्यों है? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर है, आगे ना, इसलिए क्या बोलेंगे? केमिकल साइनेप्स बोलेंगे. क्लियर है क्या? साइनेप्टिक क्लेफ्ट. कुछ बात तुम लोग को समझ में आई क्या? हाँ सर. यस सर। And at these synapses जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, द इम्पल्स ट्रांसमिशन occur with the help of
with the help of a chemical, और उस केमिकल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बोलिए तो? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। तब बोलने के लिए सोच रही है, गलत है सही, सही बोलूं? अरे यार, न्यूरो ट्रांसमीटर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। रूम में, फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर में, रूम में अपना भाई को बोले दे। हाँ सर है वहाँ पर। हेलो, लिख लिया क्या? लिख लिया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। क्लियर है क्या? इन शॉर्ट वी राइट इट एट ACH। हेलो, हाँ सर। यस सर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप का हो सकता है ना, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी, आगे ना। और एसिटाइल कोलिन क्या है, इनहिबिटरी है एक्साइटेटरी है? एक्साइटेटरी। हाँ, एक्साइटेटरी है। और इनहिबिटरी में एग्जांपल कोई दोगे क्या? डोपामाइन। डोपामाइन। डोपामाइन या गाबा। गाबा है ना, गाबा एक पीच है। गाबा पता है ना कहाँ पर है? आई थिंक इंग्लैंड में है ना। अरे एक स्टेडियम है गाबा, आई थिंक हाँ इंग्लैंड में होगा। जी के वीक है सर। मेरी हमारी। हमारी। तो क्या करते मेरी हो? बोल रहा थी मैं, हमारी। तो बचपन से क्या करते हैं वो? नहीं तो पढ़े वो हो? तो रट्टा मारा ना, जो मतलब स्पेसिफिक ऐसा 50 क्वेश्चंस वो रट्टा मार के हम जाते थे सर। अच्छा, नहीं पढ़ गाबा के वहीं नहीं पर, जाता था। गाबा इंग्लैंड में है ना? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में। सर मिलिंद गाबा पता है आपको? मिलन गाबा नहीं, क्या बताओ? नहीं सर, वो भी मतलब गाबा नाम है सर। अल्फा बीटा गामा बोल रहे हो क्या? नहीं सर, वो टिकटॉकर है मतलब। ना 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 ना, ये सब सिंगर है ना। छोटा मोटा आदमी को नहीं जानते हम। वही हो गया। ठीक है क्या? इतना लिखा एसिटाइल कोलिन, बात समझ में आई क्या तुम्हें? अच्छा, तुम उसी का वो लगाए हो क्या वॉलपेपर? नहीं नहीं। चलो कोई नहीं, इतना समझ में आया तुम लोगों को? हाँ सर हो। हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए तो मैकेनिज्म। कब तक ले रहे हो सर क्लास? लिखो तो, नेक्स्ट लिखो मैकेनिज्म। आप टॉपिक लिख के छोड़ दोगे ना मतलब अभी? आ जाए, सब पढ़ते हैं ना। ये कैसे आखिर होता है? सर मैकेनिज्म में टाइम लगेगा ना सर? थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर अब तो कल भी ले लो ना सर आप, तो कल करना। कल क्या है? वेडनेसडे। वेडनेसडे है, कल भी तो बोला है आपने।